अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग 149 149वां शब्द है भीम कुमार। भीम कुमार का चरित्र। जैन शासन में 4 प्रकार के धर्म अपनाने के मार्ग बताए और ये 4 प्रकार सबके लिए कम ज्यादा कहीं ना कहीं कंसल्ट होता ही है। जो 4 प्रकार धर्म कथा, गणितानुयोग, 4 योग, कथानुयोग, गणितानुयोग वगैरह। अब जहाँ पर द्रव्यानुयोग, चारित्रकरण, चरणकरण वगैरह, तो जैसे जैसे चरणकरणानुयोग, कथानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, तो चारों 4 चीज कहीं ना कहीं किसी को कंसल्ट करती है, यानी किसी को प्रभावित करती है। सामान्य जीवों के लिए धर्म कथा उपकारी, सामान्य, बहुत सामान्य, उसे धर्म कथा में इंटरेस्ट आता है। थोड़ा स्मार्ट बनता है तो उसे मैथमेटिक्स, गणितानुयोग, पहले कथानुयोग, सेकंड गणितानुयोग, थर्ड थोड़ा और स्मार्ट बनता है तो उससे भाव आते हैं कि भाई चरण करणानुयोग, मुझे ये पाप रहित जिंदगी को भी समझना चाहिए, पाप रहित जिंदगी को अपनाने के लिए धर्म योग, धर्म के अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो तीसरा योग चरण करणानुयोग। चौथा योग बन जाता है कि मेरा धर्म फलीभूत हो, ऐसे भाव में मुझे आगे बढ़ना है, गतिशील रहना है, रुकना नहीं। तो यहाँ पर कथानुयोग द्रव्यानुयोग के साथ ही जुड़ा है। द्रव्यानुयोग रहित तीनों योग कमजोर बन जाते हैं और तीनों योग की महिमा द्रव्यानुयोग से ही है। तो चारों जो है वो एक दूसरे के साथ अनेकांत दृष्टि से जुड़े हुए हैं, अपेक्षा से जुड़े हुए, यानी कि अकेला द्रव्यानुयोग नहीं रह सकता। द्रव्य यानी आत्मा, तो आत्मा यानी सिद्ध, लेकिन सिद्ध अकेले रहेंगे तो सिद्ध का स्वरूप समझेगा कौन? उसके लिए कथानुयोग दिया कि भाई ये सिद्ध कैसे हुए, कथा बताई। तो कथा के साथ कथाओं में उनका बिहेवियर, चरणकरण एक्टिविटीज क्या थी वो बताया, और उनके जीवन में कितने भाव की गिनती हुई, कौन सा भाव कैसा था, तो मैथमेटिक्स, पूरा गणितानुयोग आ गया। तो यहाँ पर जब कथानुयोग स्टार्ट होता है तो कथानुयोग अकेला नहीं होता है, और द्रव्यानुयोग होता है, द्रव्यानुयोग अकेला नहीं होता। बिन द्रव्यानुयोग बिना चरणकरण को नहीं सार। 350 द्रव्य गुण पर्याय की प्रारंभ की स्थितियों में ये बताया कि जब आत्मा की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आत्मा की बात का कोई रास्ता था, डायरेक्ट लास्ट आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। वो रास्ता खुद की क्रिया है, या खुद ने किसी की आदर्श की कथाएं सुनी है तो है, या तो खुद ने कुछ काउंट किया है तो है। तो द्रव्य अकेला नहीं रह सकता और द्रव्य को अकेला ही रहना है लास्ट में। यानी कि जब ये कथा चलती है तो वो आत्मा की कथा, प्रेरणादायी कथा, आदर्श क्या है वो बता रहे ज्ञानी। तो भीम कुमार ऐसा ये शब्द है, उस सब्जेक्ट को लेके भीम कुमार का पूरा चरित्र, नरवान राजा, हाँ, हरिवान राजा, वो हरिवान राजा से वो पूरा बोध कैसे क्रिएट हुआ। तो यहाँ स्पेशलिटी ये है कि अवेयरनेस का रिजल्ट क्या हो सकता है, अवेयरनेस कब आएगी ये खुद को देखना, अवेयरनेस किसकी आएगी वो भी खुद को देना, लेकिन अवेयरनेस का रिजल्ट जो मिला है वो बढ़िया है। अवेयरनेस का रिजल्ट जो आया है वो बेस्ट है। इसके लिए तुम्हारे पास अवेयरनेस है या नहीं है, तुम अवेयरनेस के लिए कितने एक्टिव हुए हो नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है कि नहीं है, तुम्हारी जागृति है कि नहीं है। अप्पर सख्यम कहते हैं उसको, हरियन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अप्पर सख्यम, आत्मसाक्षी। आत्मसाक्षी यानी कि तुम्हारी फाइनली कॉन्फिडेंसली बिलीफ सिस्टम, आत्मसाक्षी। यानी तुम्हें अब यहाँ तुम बैठे हो, तुम कोई तुम्हें पूछे कि तुम 4th फ्लोर पे गए थे, वहां कोई बैनर देखा था तो कि हाँ अध्यात्म के बैनर देखे थे, लेकिन तुम गए ही नहीं हो तो कभी मैंने कुछ पता नहीं है, देखा नहीं है, ध्यान नहीं, आप यहाँ हाजिर हो इसके लिए आपको प्रूफ है कि भाई ये था। आत्मसाक्षी यानी कि आपका खुद का अस्तित्व, आपका खुद का प्रूफ कि आप ये है, मैंने ये किया था। यहाँ पर भीम कुमार के चरित्र से पूरा एक बेस्ट सिस्टम जो अवेयरनेस की है, जागृति की है, आत्मधर्म की है, वो बता रहे हैं। तो कथानक की दृष्टि से कमलपुर वास्तव्य हरिवाहन राजना सुते है स्वनाम आख्याते राजकुमार। हरिवान राजा नाम का एक अच्छा राजा था, उनका पुत्र भीम कुमार परम पुण्यशाली था। कैसे पुण्यशाली था? अति शुद्ध बुद्धि, बुद्धि लह, जिसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल थी, विशिष्ट थी और सात्विक थी। अब देखो बुद्धि का खेल, स्मार्ट हो वो जरूरी नहीं है, तुम स्मार्ट हो वो जरूरी नहीं है, वो बुद्धि का खेल है। चालबाज आदमी भी स्मार्ट हो सकता है,
किसी को फंसाने वाला भी स्मार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निर्मलता, यहाँ पर डायरेक्टली बेस्ट रिजल्ट क्या है उसका अचीव करना बताया कि तुम स्मार्ट हो नहीं, तुम क्लियर हो, तुम प्योर हो, वो जरूरी है। पानी दिखने में अच्छा हो लेकिन प्योर नहीं हो तो, कचरा हो तो पानी क्या काम का? पानी दिखता है, पानी की क्वालिटी दिख रही है कि पानी है ये, लेकिन उस पानी का क्वालिटी मेंटेन नहीं हो तो क्या करना? पीएच रूम सही नहीं हो तो क्या करना? वो नहीं पीते। अब दरिया का पानी पानी है ना, कोई पीता थोड़ी है। कोई पानी दरिया का पानी पीता पीता थोड़ी है, वो पीता नहीं है भाई। नॉर्मल आदमी भी कहीं बाहर जाता है तो सोचता है कि भाई ये दूसरा तीसरा जो कोई भी नल में आया हुआ पानी या कुछ किसी और वो नहीं पीना, मुझे अच्छा पीना, मैं घर से लेके जाऊंगा। यहाँ पर निर्मलता उसको टारगेट बना रहे हैं। बुद्धि कैसी है वो बताया नहीं। बुद्धि तो क्या है, छोटे बच्चे को भी होती है। छोटे बच्चे भी वो चलना सीख जाता है तो नहीं गिरना, ऐसे चलना, वो भी बुद्धि का प्रकार है। खाने खाना है तो वो भी बुद्धि का प्रकार है कि भाई खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाना ही है तो सही खाना है। वो पत्थर डाल देता है, पत्थर को चबाता तो है नहीं ना, वो भी बुद्धि का प्रकार है। क्या खाना, किसी के साथ क्या बोलना, कैसे बैठना उठना, कैसे रहना करना, सारी एक्टिविटीज, सारी प्रवृत्ति, सबकी सब वो बुद्धि के प्रकार में आती है, लेकिन निर्मलता के प्रकार में नहीं आती। निर्मलता वो तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। तो भीम कुमार कैसे थे? निर्मल ज्ञान के धनी थे, निर्मल चेतनाओं के साथ उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। अब एक व्यक्ति बुद्धि से भी जीवन खत्म कर सकता है, एक व्यक्ति निर्मलता से भी जीवन खत्म कर सकता है, यानी खत्म हो जाता है। तो दिन जितने भी जा रहे हैं उसमें सिर्फ 200 चालबाजी हो, बुद्धि है फंसाने की, बुद्धि है कैसे डबल करना, कैसे ट्रिपल करना, कैसे घुमाना, बुद्धि सब कुछ है। और पंचम काल में तो यही चलता है। साधक व्यक्तित्व बहुत कम है, जो साधना के साथ रहकर अपनी अवस्था को तय करे, बहुत कम लोग हैं। उसको ऐसा ही लग रहा है कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। वो अपनी सेटिंग कर रहा है, और सेटिंग में चीटिंग चारों ओर। इतने सारे केसेस किसके लिए है? कोर्ट इतनी भरी क्यों है? कितने केस है? वकील वकील बिजी रहते, मिलते ही नहीं, केस सॉल्व करने वाले जाते हैं। तो इसका मतलब बुद्धिशाली लोग धन बना सकते हैं, बुद्धिशाली लोग इमेज बना सकते हैं, बुद्धिशाली को अवार्ड मिल सकते हैं, बुद्धिशाली को लोग चाह सकते हैं, बुद्धिशाली की बहुत सारी ऐसी पहचान हो सकती है। लेकिन बुद्धिशाली जरूरी नहीं है कि वो आत्मा की निर्मलता वाला हो। यानी कि पद भी हो, पैसा भी हो, पब्लिसिटी भी हो, सब कुछ होने के बाद भी निर्मलता नहीं होती है तो काम की नहीं। तो यहाँ पर जैन दर्शन हमें सही रास्ता बताते हैं कि ये सारी चीज तो संसार में बहुत लोगों के पास है, लेकिन तुम्हारे अंदर परिणाम तो आने चाहिए ना कि मुझे पैसा भी कमाना है तो निर्मलता ये चाहिए कि मुझे फिश एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं करना है। उसमें भी पैसा तो है ना कमाने का, कहाँ नहीं है? मुझे मेरी बुद्धि कह रही है मुझे किसी की चोरी करके इकट्ठा नहीं करना है, मुझे कोई बड़ी बैंक रॉबरी नहीं करनी है, मुझे कोई बड़ा स्कैम नहीं करना है। ये बुद्धि ही थी ना जो हमें बोध देती है, ये बुद्धि यानी परिणाम, वो हमें बोध देती कि ये मुझे नहीं करना। तो जो निर्मलता है उसका स्वरूप अलग है, जहां पर आपको आनंद और निर्भर अवस्था दिख रही है, जहां बुद्धि है लेकिन टेंशन है। इसके लिए सच को एक ही बार बोलना पड़ता है, झूठ को 10 बार सच करने के लिए मॉडिफाइड करना पड़ता है। जिसकी चालबाजी है, गलत है, उसको सेट करके बोलना पड़ता है। और वो अच्छी तरह बोल सकता है, सामने वाला बेवकूफ बन सकता है झूठ के सहारे। और जनरल दुनिया कहती है कि 100 झूठ इज इक्वल टू राइट, इज द नॉट लायर। बोलो लीगली काम कराने वाले को जो काम करते हैं उस काम में गवर्नमेंट लेवल पे काम है तो उसे लाइजनिंग नाम दे देता है, अच्छा स्वरूप दे दिया। लाइजन यानी झूठा, गलत तरीके से काम करना। अब वो चलता है इस समय में, और चलता है तो चलाने वाले भी है। तो संसार ऐसा ही है, भगवान थे तब भी हिंसक थे, भगवान थे तब भी रोहिणिया जैसे चोर भी थे, नहीं थे ऐसा सब कुछ था। ज्ञानी कह रहे हैं कि ये सारी स्थिति हर भव में हर जगह पर तुम्हें मिली है, और तुम नहीं होगे तो भी ये रहने वाली है। तुम्हारी निर्मलता वो तुम्हारी शुद्धि है, यानी निर्मलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो भीम कुमार वो राजकुमार होने के बाद, राजा के पुत्र होने के बाद, उसके पास ये सबसे श्रेष्ठ अधिकार, सबसे श्रेष्ठ उसकी ताकत थी निर्मल चित्त, चित्त की निर्मलता। तो चित्त की निर्मलता यानी शुभ विचार ऐसा नहीं, विचारों का स्तर उत्तरोत्तर ऐसा बढ़ता है कि उसके अंदर एक नेचर बन जाता है कि ये मुझे नहीं करना है। नहीं करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है,
वो उनका एक बिलीफ सिस्टम सेट होता है कि ये मुझे नहीं करना है। छोटे बच्चे के लिए चलना सीखना पड़ता है, लेकिन वो बड़ा सीख जाता है तो दौड़ता है, चलता नहीं है। तो उसे सोचना नहीं पड़ता कि लेफ्ट राइट कौन सा कदम आगे लो, सोचना पड़ता है। जो स्टार्टिंग में आधा घंटा खाने लगा रहा था, 1 घंटा लगा रहा था, नहीं खा रहा था ढंग से, वही उसकी एग्जाम है और बोले कि पहले खा ले बाद में बात, हाँ 3 मिनट में खा के खड़ा हो जाता है। उसका जो खाना का जो एक्टिविटी था भोजन करने की, वो भोजन करने की उसकी जो एक्टिविटी थी, उसमें क्या हार्ड पड़ा उसको, नॉर्मल हो गया ना। इसके लिए निर्मलता का मेन मीनिंग क्या रहा निर्मलता का? आप यूज टू हो चुके हो, आपको निर्मलता के लिए, पॉजिटिविटी के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, आप नेचुरल हो गया हो के लिए। लेकिन दिखावा करना है तो, अच्छा दिखना है तो, किसी को प्रसन्न करना, खुश करना है तो, किसी के कनेक्ट करना है तो उसका दिखावा करना पड़ता है। और जो निर्मल होता है ना, उससे दिखावा ना दिखावा के कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास निर्मल चित्त यानी बहता पानी, बहता जल, बहती नदियां, उसको किनारा छोड़ना ही है। और पानी में सोना हो तो भी छोड़ना है, कीचड़ हो तो भी छोड़ना है। पानी में किसी ने गंदा कचरा डाल दिया, वो तो बहता रहता है पानी। पानी में गंगा नदी है, किसी ने सोना डाल दिया कि गंगा मैया तुम्हें अर्पण, तो वो तो बहना रुक जाएगी क्या? सोना दिख के रुक जाएगी। किनारा बड़े राज्य का हो या छोटे गांव का हो, किनारा जंगल की आसपास का हो या कोई दूसरा भयानक दूसरी नदियां, यानी कि कोई गांव से, कोई दूसरी सड़कों से पानी जाता हो, उसको बहना है तो उससे कोई किनारा, कोई बंधन नहीं। निर्मलता की अवस्था है, उसकी निर्मलता वो उसकी बेस्ट क्वालिटी है। निर्मलता यानी ही प्योरिटी, पवित्रता। तो जो निर्मलता पानी की है, पानी अलग है, और पानी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहने में है। पानी यदि वही रुक जाता तो निर्मलता समाप्त हो जाती। वही पानी बहता रहता है, पानी के साथ ट्रांसपेरेंसी है, वो निर्मलता है। इसके लिए जो स्फटिक का ग्लास है, उस स्फटिक के ग्लास में आप आर पार देख सकते हो, पारदर्शिता है, लेकिन उसके पीछे लाल कपड़ा रख दिया तो व्हाइट था या ब्लैक था, यानी कि व्हाइट स्फटिक है या रेड स्फटिक है, भ्रम। रेड को निकाल दो तो व्हाइट, रेड रख दो तो रेड, तो रेड स्फटिक है कि रेड कपड़ा है। तो जो बुद्धि परिणाम निर्मलता के साथ रहता है, जो बुद्धि निर्मलता को ग्रहण करती है, वो बुद्धि से उसका स्वरूप और शुद्ध बनता जाता है और सात्विक बनता जाता है। इसके लिए निर्मलता उससे लाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, निर्मलता में रहने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत निर्मलता यानी श्रद्धा, ज्ञान अनंत है। अब मेहनत किसको करनी पड़ती है? एक आदमी के पास 1,000 करोड़ रुपए है, 1,000 करोड़ रुपए। अब किसी ने डोनेशन के लिए, कोई गरीबों के घर बन रहे हैं, किसी को कोई भूखे को भोजन देना है, उसको बोले कि सेठ आपके 1,00,000 रुपए लिखना है, तो लिख ले। उसको ध्यान रहता है, उसको पता है कि मेरे पास 1,000 करोड़ है, मुझे हर साल के 100 करोड़ खर्चने, लाख की मुझे वैल्यू नहीं है। लाख खर्चने में उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, इज द यूज्ड टू। नेचर जो है, बुद्धि जो है, यदि उसे मॉडिफाइड करनी पड़ती है तो मेहनत करनी पड़ती है। माया, दम, दिखावा, कवरिंग, केयरिंग, ये सब दिखावा, ये इसके लिए मेहनत लगती है। लेकिन जिसका नेचुरल प्योरिटी है, उसको दिखावा की जरूरत ही नहीं है, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो लगातार स्टार्टिंग में उसका पुरुषार्थ ये रहता है कि मुझे नेचुरल रहना है, अच्छा रहना है, मेरे आप में रहना है। किसी को कंसल्ट होकर मुझे अच्छा नहीं बनना है, कोई अच्छा बन जाए इसके लिए मुझे कंसल्ट नहीं होना है। बोलो, साधक अवस्था, साधना जिसको स्वीकार करनी है, उसका फर्स्ट रूल से बनता है कि तुम्हें सम्यक भाव के साथ निरंतर बहना पड़ेगा, बहता ही रहता है। बोलो, तुम्हारी शरीर यात्रा है, संस्कार यात्रा है, जीवन यात्रा है, सुख दुख यात्रा है, या निर्मल यात्रा है? निर्मल यात्रा होनी चाहिए। अब वो कनेक्ट नहीं हो तब तक तो नुकसान है। देव, नृपति, हाँ कितने अच्छे यहाँ पर शब्द रखे हैं। देव, नृपदेव वंदित पादारविंद अरविंद मुनिराज, जिनका अरविंद यानी कि अच्छा कमल जैसा प्रसन्नतादायक मधुर वाणी के साथ एक प्रभावक प्रतिभा है, प्रभावक प्रसन्नता है, ऐसे महामुनिवर यहाँ पर पधारे है। पादारविंद, वो पधारे है। राजा, देव, इंद्र भी जिसके चरणों में, कमल रूपी
चरण जो है उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों की सेवा देव इंद्र महाराजा करते हैं। उनका पूरा अस्तित्व विशिष्ट मधुर है, सुगंधीदार है, ऐसे भगवंत पधारे है। व्याख्या की कि मुनिराज कैसे है। तत्सुत्वा भुर्भर्ता दत्वा दानम महान मुदाह तस्मै। ऐसे भगवंत को मिलकर दर्शन वंदन कर कर, उनका सत्संग, उनके साथ कुछ अनुभव कर कर, आनंदित होकर उनकी भक्ति करते हैं। उनको तत्सुत्वा आनंदित यानी कि बहुत खुश हुआ, परम मंगलकारी समाचार सुनकर वो आनंदित हुआ। दत्वा दानम महान मुदा तस्मै, जो आए थे कहने के लिए यहाँ भगवान पधारे हैं, तो उसने शुरुआत कर दी दान की। उन्होंने मुझे ये समाचार दिए कि देव इंद्रों द्वारा पूजित ऐसे गुरु भगवंत है, आनंद आ गया, ले उठा उसको वहां ही दत्वा दानम, उसको गहना दे दिया। किसको? जो सेवक है उसको, मैसेंजर तो थे सेवक जे, उनको ये दे दिया। जैसे सैनिक महाराजा, भगवान कहाँ पर है, 7 कदम आगे बढ़ते, लेकिन जो सुबह उसको मैसेज देते उनको तुरंत दान दे देते मॉर्निंग में, मेरे भगवान का समाचार चल रहा है। भगवान जिस दिशा में उस दिशा पर 7 कदम चलकर पूरे सोने के जो चावल होते हैं ना, वो सोने के चावल से सुवर्ण अक्षत उससे सातिया करके उस दिशा में भगवान की स्तुति करते। सुबह उठते ही पहले ये काम होता उनका, उनको दान दे देते, भगवान के समाचार आनंद होगा। कैसा वो प्रभु का प्यार था, और कैसी वो विरह, परमात्मा का जो गैप है ना, उसको खत्म करने के लिए कैसी भक्ति की पराकाष्ठा थी। परमात्मा का गैप नहीं होना चाहिए, सुबह से शाम तक निरंतर। कितना आनंदित व्यवहार किया उन्होंने, भगवान के पास जाने की, भगवान से मिलने की लालसा यानी कि अभिप्सा, प्यास गहरी बनाते गए, और जब मिले तब और आनंद और खुशी। यहां पर ऐसे राजा ने, हरिवान ने उनको दान दिया। अब विफलम विफलम पशु इव आयु नरस्य नित्यम त्रिवर्ग शून्यस्य। अब वो धर्म की व्याख्या से जुड़े हैं, दर्शन तो किए गए, भक्ति की, भक्ति करने के बाद यहां पर भगवंत साधक वो उनको बोध देते त्रिशून्य, 3 चीजों से जो शून्य है, 3 चीजों का जिसको अभाव है। विफलम यशो इव आयु, विफलम निष्फल है उनका आयुष्य, यदि उनके पास त्रिवर्ग शून्य यानी के दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो। हाँ, त्रिवर्ग शून्य यश्य आयु हो निष्फलम विफलम तत्रापि वरह धर्म। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा आयुष्य है फलीभूत, अच्छा है, सही है, आपका आयुष्य बलवान है, आपका लंबा जीवन है, आपका जीवन हर चीजों से जुड़ा हुआ है, वो सफल है कि निष्फल है, उसकी व्याख्या क्या? त्रिवर्ग शून्यानि यस्य, यदि ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो शून्य, तुम्हें जीना हो तो जियो। ढोल जो है बजाने का, वो दूर से देखे तो हम बजा सकते हैं, लेकिन वो फटा हुआ है, तो ढोल नहीं है क्या? ढोल तो है लेकिन फटा हुआ है, उसमें से आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी तो वो परफेक्ट नहीं होगी। मानव जीवन तो दिख रहा है, लेकिन उसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र की, उसके जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा है, उसके जीवन को श्रेष्ठ रास्ते पे नहीं ले जा रहा है, इसके लिए फटा हुआ ढोल उपयोगी है। मानव जीवन। अब कोई सो जाए कि मैं फटा हुआ ढोल तो नहीं होना, तो फिर उसके रिवर्स यानी कि सोचेगा, वरना फटा हुआ ढोल चलते रहते। कितने फटे हुए ढोल है यहाँ पर, हर छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाना, हर छोटी बातों में चित्त यानी कि मन को डिस्टर्ब करना, कुछ नहीं मिल रहा है इसके लिए केस धमाल ये, और मिल गया है आज सबसे बढ़िया, मैं तो शांत, मुझे अच्छा बढ़िया है, घर में सब शांति है, बैलेंस है, सुख शांति है, सब कुछ रेडी है। टिकट फट जाएगी दूसरे दिन, पता भी नहीं चलेगा, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कब चला जाएगा ध्यान भी नहीं रहेगा। अब ये तो सब धरा का धरा रह गया, तूने जो इकट्ठा किया। त्रिवर्ग शून्यानि यस्य, जो 3 वर्ग 3 चीजों से युक्त नहीं है, आयुष्यम विफलम, उसका आयुष्य नहीं है, यानी कि मनुष्य जानवर समान है ऐसा। गृहांति काच सकलम चिंता रत्नम च विक्रिय, दुर्लभ ऐसा मानव जीवन प्राप्त करने वाला चिंता रत्नम कहा है। क्या कहा है? चिंता रत्नम। अब ये मानव जीवन चिंतामणि रत्न समान है, मूल्यवान है। अब जो मूल्यवान चीज है इसको रत्न समझ लो, और यहां पर कौवा है, आपने उसको फेंक दिया, उसको इसको फेंक दिया। कौवे के लिए चिंता नहीं रत्न फेंकना कि आवाज करना कि खड़े होके जाना या दूसरे को चीज डालना,
हाँ, चिंतामणि रत्न कहाँ गवा दिया? बहुत साधना आराधना तपस्या करके कोई ऐसा साधक, कोई योगी, कोई ऋषि, कोई भी, उन्होंने मन बनाया था कि मैं ऐसी साधना करूं कि देवलोक में से अमृत उतार दूं। देवलोक में से अमृत है जो अमर बनने का, वहां पर जो लिक्विड्स है उसे उतार दूं। और वो अमृत उतार दिया और बढ़िया सा अमृत उसे मिल गया, एक गिलास जितना। अभी मैं अमर बन गया। हर 100 साल में एक एक घूंट पीना, कितना? और बिगड़ेगा भी नहीं, हर 100 साल में एक एक घूंट। तो ऑलरेडी 1 लाख साल तो हो ही जाएंगे मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक घूंट भी थोड़ा पी लेंगे। अब वो साधना करके जा रहे अपने घर, और घर जाते घर गंदे हो गए। घर गंदे हो गए, वो अमृत से पैर धो दिए। ये मानव जीवन अमृत समान है, और इसको ये कीचड़ में, मेरा तेरा पराया, मिला नहीं मिला, परेशानियों में वो पैर धोने का काम, कीचड़ का काम कर रहा है। तूने कीचड़ साफ किया या साधना को साफ किया? किसको साफ किया? यहां पर साधना शून्य हो गई, साधना बल रहित हो गई, क्योंकि जो चीज थी उसका उद्देश्य पता नहीं चला। मानव जीवन क्यों मिला है? भीम कुमार को अटेंशन आया ये बोध से, साधु भगवान ने बोध दिया ना, श्रमण भगवान ने, तो उसको अटेंशन आया कि यार मेरा जीवन ऐसा, ये जीवन को लेके मैं क्या करूंगा। इसके लिए गृहांति काच सकलम चिंता रत्न समान विक्रिय, चिंता रत्न को फेंक दिया, अमृत जो था वो फेंक दिया। अब अमृत किसके लिए था और क्या किया? कोई आदमी सामान्य अच्छा पानी होता है उससे भी पैर नहीं धोता है। पानी पैर धोने का बाथरूम के अलग पानी होता है, क्या मटके के फ्रिज के पानी से पैर धोता है? ऑलरेडी तो गवर्नमेंट मुहिम चला रहे हैं, गो ग्रीन, सेव वाटर, जल ही जीवन है। समझदारी के लिए सब करना पड़ता है। अब जिसको ऑलरेडी अमृत मिल गया है और अमृत के लिए ही हजारों साल दिए थे उसको इतना पता नहीं चलता। धर्म का बोध होना यानी कि महापुण्य का उदय, महान परमात्मा की कृपा होना, महती कृपा, धन्यस्मी कृत पुण्यस्मी लभित जिन सास में। कुमार पाल को बोध हुआ तो परिवर्तन आ गया। वस्तुपाल तेजपाल नो डिमांड्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भव्याति भव्य परमात्मा आपका ऐसा यहाँ अवतरण हो, ऐसा मंदिर बने, हजारों लोगों के लिए, हजारों सालों के लिए उपकारी साबित हो। वह आबू दिलवाड़ा बना दिया। नो वारस, ओनली आरस। मांगा तो क्या मांगा? वारस नहीं चाहिए, आरस चाहिए। बेटा बेटी मांग भी ले और क्या पता उसका कर्म क्या होगा। सैनिक का बेटा कौन ही कैसा था, उसका जीवन कैसा हो जाए क्या पता चले। हमें वारस नहीं चाहिए, आरस हो तो आनंद है, भगवान हो तो आनंद है। अब एक बेटा अमेरिका पढ़ रहा है और उसके माँ बाप यहाँ टेंशन पाल रहे, वो कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। 5 साल चला गया, रोज बात करता है, फिर महीने में बात करने लगा, फिर 2 महीने में, फिर 3 महीने में, 1 साल में बात करने लगा, और वो दुखी होके रो रो के परेशान हो गई। अब उसका जो कर्म है, उसका जो जीवन है, वो उसका जाने, लेकिन दुख तुम्हें और दुखी करता है। इसके लिए आरस से जुड़ना, वारस ऑलरेडी पता नहीं कल क्या खेल कर दे। और कई जगह पर आपके आंखों के सामने है ना, पिताजी ने बहुत जमाया होता है, वो डाउन हो जाता है। पिताजी सोचते क्या किया, ऐसा नहीं वैसा। रेमंड हमारे सामने है ना, सिंघवी, रेमंड के मालिक जिंदा ही जिंदा, उनकी हालत ही अलग है। वो उनकी ताकत नहीं है कि मैं वो 1 लाख रुपया भी खर्च करके, जो आदमी 12,000 करोड़ की कंपनी और पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर उनका एक रुतबा था, सा किसने किया? किसी और ने। शत्रु के साथ तो शत्रु होता है कोई, तो उसके साथ तो हम समझ सकते हैं, उसको फाइट देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसके साथ समझदारी के साथ चल सकते हैं, चालबाजी से बच सकते शत्रु से। लेकिन जो पास में जो मित्र बन के शत्रु विश्वासघात करे, वो पुत्र बन के भी विश्वासघात कर तो बोलो आरस या वारस? वारस पता नहीं क्या हो क्या नहीं। उनको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए, वारस चाहिए तो भी मिलेगा, आरस चाहिए तो भी मिलेगा, तो आरस ही चाहिए। अमर हो गए ना। हाँ, तो कभी भी मन की निर्मल बुद्धि, उसे और बल देना। तो यहाँ पर दुर्लभ मानव जीवन है, और मानव जीवन दुर्लभ है वो नहीं सोचते, इसके लिए छोटी छोटी बातों में वो दुखी होते हैं। कितनी छोटी बात है कि उसके पास ये गहना है, मेरे पास तो नहीं है, बस खत्म, सुसाइड, मौत, नहीं जीना है। क्यों? पैसा ही नहीं कमाते, क्या करेंगे, तो घर छोटा है। अरे लोग फुटपाथ पे सो रहे, दुखम पश्चिम अधिकम दुखम। तुम्हें यदि शांति चाहिए तो दुनिया में कोई भी तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, लेकिन दुखी रहना है तो
भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। तो चिंतामणि रत्न को, अमृत को निष्फल नहीं बनाना चाहिए। उन्मूलस्य स कल्पतरुम मृत्युरम विपति निज गृहे अल्पमति ही। अल्पमति जो है, सामान्य जो जीवन है, उसके आसपास कल्प वृक्ष होने के बावजूद भी, कल्प वृक्ष का योग मिलने के बावजूद भी कल्प उससे दूर होता है। इसके लिए आत्मा यहां से परलोक की यात्रा में जाने वाली है, लेकिन उसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं छोड़ने वाला हूं, ये छूट जाएगा। अब इस जीवन को छोड़ना, उसके पहले जो छूट सकता है उसको छोड़ दो। और मानव जीवन में सब कुछ छूट सकता है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है, ऐसे तीर्थंकरों ने क्या है, ऐसे केवल ज्ञानियों के ज्ञान में दिखता है कि इंसान भगवान बन सकता है, इंसान महान बन सकता है, इंसान सब कुछ त्याग कर सकता है। अब कितना हम त्याग कर सकते हैं? देह त्याग कर सकते हैं कि बहुत कुछ त्याग कर सकते हैं? देह त्याग तो करना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये तो मौत आती है इसके लिए छोड़ना पड़ता है, वरना किसको मरना है? किसी को मरना पसंद थोड़ी है। सबे जीवा इच्छन्ति जीवियम, सर्व जीवों को जीना इच्छा है। तापस तप तपसा दानेन यथा तत् सफलम तद द्रुते है कार्यम। धर्मरत्न प्रकरण। तप, दान और सम्यक दर्शन से जीवन को सफल बनाना चाहिए, ऐसा ज्ञानी पुरुष का वचन है। पुष्णाति गुणम मुष्णाति दूषणम सम्मतम प्रबोधयति। पुष्णाति गुणम, गुणों को पुष्ट करना चाहिए, और दुर्गुणों को, जो दोष है, मुष्णाति दूषणम, दूषणों को समाप्त करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये जीवन की साफल्यता यानी कि बोध मिला है, उसका ये प्रूफ है। तुम व्याख्यान सुन लो, किताब पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, या तो हम खुद समण बन जाए, तो ये जीवन मंगलकारी ऐसा नहीं समझता। जीवन श्रेष्ठ है, जीवन की अवस्था श्रेष्ठ है, क्रिया भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूषण खत्म नहीं हो तो दूषण मुष्णाति पुष्णाति गुणम, गुण वृद्धि होनी चाहिए। जीव को शोधयति, वापिस कहते हैं कि ऐसे शोधयति पापरज संगति ही अंकिताम सतम, ऐसे दोष का त्याग खोजना चाहिए, गुण प्राप्ति खोजनी चाहिए, और वो सारी चीजें संग के द्वारा, प्रबोध के द्वारा, आनंद के द्वारा दूर करनी चाहिए, आनंद के द्वारा दूर करनी चाहिए। अब पाप रज, पाप रूपी जो रजकण, पाप रूपी जो कर्म है, उसको तो बुलाता रहता है, आता ही रहता है। आईसीयू में है, बीमार है, ट्रीटमेंट चल रही है, और उसे ऑलरेडी चटाका पटाका खाना है, तो ऑर्डर के सड़ जाएगा, मर जाएगा 2 दिन में, तो जिंदा रहना है कि नहीं? कि नहीं कि तो कोई जिंदा क्या, खाए पिए बिना मर जाना, इससे तो खा पी के मरना। इट ड्रिंक एंड प्रिमरी, खाओ पियो और मस्त रहो। क्या कहता है? कैसे कैसे लोग हैं, यूं भी मरने वाले हैं, इससे अच्छा खा पी के ही मरे ना। और तुम देखना, कई लोग, कोई कंट्रोल नहीं, कोई चीज का विवेक नहीं है, वो जिंदगी जानवर जैसे, खाने का बोध ही नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो वो इंसान के रूप में ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ जानवर है। जानवर को कुछ कह सकते हैं, कुछ क्या खाना क्या नहीं खाना? कौवा बैठा है ना कचरे की गाड़ी पे, पूरा कचरा लेके जाता है चेन्नई म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन को, तो वहाँ उड़ता रहता है। वहाँ डंपिंग क्षेत्र, तुम जाते हो तो भी वहाँ बांस मारती, रुमाल रख देते हो, हाथ रख देते हो, और डंपिंग क्षेत्र में कचरे में पूरे जीवात, कौवे वगैरह वहां पर है कि नहीं? क्यों है? कुत्ते घूमते फिरते कि नहीं? जो भी वेस्ट है हॉस्पिटल का, जो ऑपरेशन हुआ, जो सड़ा गला, उसका जो मसल्स वगैरह थे, वो सब वहां पर कचरे में पड़ा होता ढेर, और कहीं ना कहीं को खाने पीने कहीं खोजते हैं कि कैसे मिले कैसे मिले। अब खाने पीने का विवेक नहीं है वो जानवर। शरीर बगाड़ना, शरीर तो साधना के लिए मिला है, इसके लिए शरीर से तप त्याग करना था। तो जो अपने जीवन को पापों से जोड़ता है, वो इस जीवन में कुछ कर नहीं सकता, ना अगले जीवन में उसको कोई मौका मिले ना मिले, भगवान जाने। यानी कि अकाम निर्जा से मिल सकता है, लेकिन मतलब नहीं। आज निष्फल है तो आगे की क्या आस रखना? आज भी उसको पता नहीं चलता कि उसका यूज कैसे होना चाहिए इस जीवन का, तो आगे वो करे या ना करे, आज तो निष्फल हुआ ना, आज तो माइनस में है ना। तो आईसीयू में जो पड़ा है, उसे चटाका फटाका चाहिए, आनंद चाहिए, खाना पीना है। अब जिसके ऊपर 5 करोड़ का कर्जा है, वो ऑलरेडी 15 लाख की टूर में जा रहा है, अब उसकी जीवन क्या क्या लेना देना? उसको कोई रूल्स ही नहीं है ना उसके जीवन में, उसको कोई करना भी नहीं है, तो खुद का नुकसान नहीं दे सकता। इति, इस प्रकार हरिवाहन नृपति भावार्थ युतम विबुद्ध गुरु वचनम, ऐसे गुरु वचन को स्वीकार करके हरिवान राजा भाव से संपन्न बना। एकादशांगधारी सुचिरम पालितम अमल चारित्रम, ऐसे वचन सुनकर दीक्षा ग्रहण करने के साथ 11 अंग को धारण करने
श्रेष्ठ चारित्र, श्रेष्ठ साधना लंबे समय तक उन्होंने की। और भीम नरेंद्र अपनी चिरम कुर्वन जिन शासन नोती सतसह, भीम राजा ने भी अनेक बार अनेक समय तक जिन शासन की महान प्रभावना की और परिह्य करणीय करह्य पर जीव के हित के पालन में निरंतर वो भीम कुमार उत्साही रहा। तो यहाँ पर राजा हरिवंश, हरिवाहन उनके पिता, वो तो ज्ञान पाके, समझदारी पाके साधना की। भीम कुमार ने बोध पाकर जिन शासन की सेवा की। भीम कुमार उनका पुत्र। राजा होने के बाद पाप त्याग करना कठिन चुनौती है। सुख के साथ रहना और सुख छोड़ने का मन होना बहुत कठिन चुनौती है। लोगों के पास नहीं है तो भी पाने की सोच है, ये हो तो अच्छा, ये हो तो अच्छा है, तो अच्छा बन जाए, सब अच्छा ही है। अच्छा क्या है? तो राजा होने के बाद साम्राज्य विशाल है, सामग्री की कोई कमी नहीं है, चारों ओर दसों दिशाओं में उसकी प्रशंसा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल पे राज करने वाले हैं, और उसे आत्मा दिख रहा है। इसे परम पुण्य का उदय कहते हैं। पुण्य के उदय में तो ऑलरेडी दुर्बुद्धि हो सकती है, परम पुण्य के उदय में गुण हो सकते हैं, दुर्बुद्धि नहीं हो सकती। एक संपन्न व्यक्ति और उसके जीवन में धर्म तो देखना कठिन है। एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे बैठा हो और उसकी निर्मलता होनी, ठीक है, कुछ नहीं, उसकी इच्छा, वरना लोगों को तो रिएक्शन तुरंत आता है, मुझे तो मैंने कहवा वालों कौन है, तेरे पास इतना पावर कहां से आया, तू मैं तुम्हें देख लूंगा, आ जा तू। वो मन में दुखी के दुखी चलता ही रहता है। अरे जिसका जो कर्म वो गया सो गया, छोड़, क्या बात है। स्टेशन छूट गया ना, पानी पीना था आपको, स्टेशन पे पानी था, ट्रेन को 1 मिनट खड़े रहे, चली गई, अब पानी के लिए तुम रोगे क्या? छूट गया स्टेशन, अगले स्टेशन में पानी पीना, क्या फर्क पड़ता है? मर तो नहीं जाओगे ना, मर जाओगे तो कोई आसपास वाला पानी पिला देगा, तड़पते रहोगे तो जो स्टेशन छूट गया है, जो व्यक्ति का जीवन जैसा है वो छोड़ दो, पानी जैसा है, हमें काम नहीं। यानी कि स्टेशन पे पानी मिला, वो पानी स्टेशन वाला पानी छोड़ दिया, तो हमें कोई मन में ऐसी कोई घटना लेके आगे बढ़ना ही नहीं। राजा का जीवन है और धर्ममय है, यानी कि राजा वही है जो धर्म के साथ निर्मलता स्वीकारता है। राजा सामग्रियों से नहीं बनता है, और राजा होता तो सामग्री उसकी छोड़नी क्यों पड़ी? किसी ने अटैक किया, हार गया, छोड़ गया, भाग गया, तो राजा नहीं, भिखारी बन गया। ऐसा राजा क्या बनना जो बाद में भिखारी बनाए? राजा बनना तो आईक्यू लेवल पे ही बनना, मस्त रहना, सारी घटनाओं में हम कभी भी उससे प्रभावित ना हो, ऐसा मन बना देना। इसी तरह यहां पर अन्येदु भवकारागारात उद्विग्न मानसपुत्रम रज्जे ठवितु गह्यम दिखम दिगो गौ मुखम। एक दिन संसार रूपी जल से वैराग्य मानने वाला भीम कुमार, यानी कि भीम कुमार राजा, पुत्र को राज्य स्थापित करके वापिस वही पापा के मार्ग पर दीक्षा ग्रहण करके निरंतर चारित्र पालन करता। राजा कौन? श्रमण भगवंत कहते हैं। क्या कहते हैं हम? श्रमण भगवंत, भगवान। अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उनके पास समृद्धि नहीं है, रिद्धि सिद्धि नहीं है, उनकी इतनी पर्सनालिटी नहीं है, दुनिया उनको जानती भी नहीं है, दुनिया उनको मान सम्मान नहीं देती है, तो वो राजा हो सकता है, भगवान हो सकता है? अभ्यंतर सामर्थ्य वो राजवी सुख है, अपूर्व सुख है, इसके लिए राजा। और जो राजा बन के भी रोता रहे, उसके राज्य को देख के दुखी हो जाए। रावण ने साधना सारी इसके लिए की कि उनके पूर्वजों ने जो राज्य गंवाया था उसको पाने के लिए दुखी था, पा लिया तो कि मेरे जैसा अहंकारी बन गया, मेरे जैसा कोई नहीं। अब वो राजा कैसे कहा जाता है? राजा तो राम बने, राजा हमारे शालीभद्र बने, हमारे धन्ना कुमार बने। राजा का जीवन था, राज वैभव महावीर प्रभु का कितना अपूर्व था, शालीभद्र का कैसा अपूर्व राज वैभव था। राजा कौन? कुछ नहीं हो और ऐसा भाव व्यतीत करे वो राजा। कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं चाहिए, इस भाव में निष्प्रहता में राजा निष्प्रह जायते मुनि। सुखी कौन है? सुखी कौन? सुख की व्याख्या क्या? साधन, सामग्री, परिवार, सुख किसे कहेंगे? सुख की व्याख्या ये है, निष्प्रह जायते मुनि ही, यानी कि वो सुखी निष्प्रहता के साथ। स्टेशन छोड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वजन छूट गए, छूट जाने वाले थे, इसके लिए छूट गए। पैसा चला गया, किसी ने ले लिया, रेड आई, चले जाने दो, भूकंप आया तो जाने का स्वभाव था ना। स्टेशन छूट जाने में दुख होता ही नहीं है, स्टेशन चाहे देह का हो
चाहे धन का हो, चाहे स्वजन का हो, कोई भी है, स्टेशन है सारा पुद्गल। बोलो छूट जाता है कि छोड़ देते? छूट नहीं जाता है, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसके लिए तो सारी दुनिया विषय कसायों से और 18 पापों से जुड़ी हुई है, और उसको यही सब आनंद आता है। तो ये जो जीवन भीम कुमार चरित्र है वो महामंगलकारी साबित हुआ है। एक राजा के जीवन में इतनी ऊंचाई, यानी कि सामान्य जीवन में उससे भी ज़्यादा ऊंचाई कर सकते हैं, जवाबदारी नहीं है इसके लिए।